नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में, लोकसभा में अपने भाषण में महिला आरक्षण की वकालत करते हुए बहुत ही भावनात्मक उबाल लाने की कोशिश की। उन्होंने महिला अधिकारों की दुहाई दी, सत्ता में उनकी साझेदारी की वकालत की और ऐसा लगा कि वो बड़े घड़ियाली आंसू बहाते जा रहे हैं। ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बड़ा हमदर्द महिलाओं का कोई नहीं है। महिलाओं के प्रति उनकी जो निष्ठा है, महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, वो किसी से भी बढ़कर है। हालांकि हम और आप सब जानते हैं कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का, उनकी सरकार का क्या रवैया है, बीजेपी का क्या रवैया है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो कुछ कहना गलत होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना सुब्रमण्यम स्वामी कह चुके हैं या मधु किश्वर कह चुकी हैं, उसी से सब पहचान सकते हैं। मानसी सोनी का केस हम सबके सामने है, जसोदाबेन की पीड़ा भी हम सब जानते ही हैं। तो इतने सारे प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी के मुतल्लिक हैं कि हमें उसमें कोई संदेह, शक, शुबहा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर भी महिलाओं के संबंध में उनकी का जो रवैया रहा है, वो भी पूरे देश के सामने स्पष्ट है। हमने देखा है कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार किस हद तक गई। महिला पहलवानों के साथ उसने क्या क्या नहीं किया। हर स्तर पर उनको धमकाने, डराने, पुलिस से पिटवाने, कोर्ट में खींचने, सब कुछ हरकतें की गई। कैलाश सेंगर जैसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश की गई। बाबा राम रहीम बलात्कारी, उसको किस तरह से बार बार पैरोल दी गई और बाद में उसे छुड़वा भी दिया गया। और भी बहुत सारे दलित महिलाओं के साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान में हो रहे हैं, उनकी सरकार के अधीन हो रहे हैं। और गुजरात तो अपने आप में एक कीर्तिमान है। वहाँ पर गुजरात दंगों की एक पीड़िता के साथ जो बलात्कारी थे, जो दोषी पाए गए थे, उनको किस तरह से छोड़ दिया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया, लेकिन यही मोदी जी हैं, यही उनकी बीजेपी है, गुजरात में उनकी ही सरकार है और उसने ये सब किया। तो महिलाओं के बारे में जब प्रधानमंत्री मोदी या उनकी पार्टी कहती है तो हमें बहुत आश्वस्त नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है कि महिला आरक्षण के प्रति मान भी लिया जाए कि वो बहुत सचमुच में गंभीर हैं और चाहते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े, तो फिर वो इमोशनल अपील करने के बजाय सीधा सपाट रास्ता क्यों नहीं अपनाते। 2023 में तो एक मत से ये तय हो गया था कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए और कहा गया था कि अभी 2025 के चुनाव में ही इसको लागू कर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने नहीं किया। वो इंतज़ार करते रहे 2026 का चुनाव जीत कर आने के बाद। अब वो उसको परिसीमन से जोड़ रहे हैं, डिलिमिटेशन से जोड़ रहे हैं। दोनों बिल को नत्थी कर दिया है कि आप महिला आरक्षण बिल का समर्थन करें तो आपको डिलिमिटेशन का भी समर्थन करना पड़ेगा। ये बदमाशी, ये शरारत, ये तिकड़म, ये धोखाधड़ी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार कर रही है और इसे छिपा भी रही है। ये ऐसा दिखा रही है कि उसका इरादा तो बहुत पाक साफ है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने का क्या मतलब है। इन दोनों को अलग करना चाहिए था कि ये महिला आरक्षण बिल है, इस पे वोट हो जाए, फिर डिलिमिटेशन बिल पर जो कार्रवाई होनी है वो उस पर वोट हो जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो फंसाना चाहती है विपक्ष को, प्रधानमंत्री मोदी फंसाना चाहते हैं विपक्ष को एक ये गहरी साजिश में, जिसमें परिसीमन के जरिए पूरे देश की कंस्टिट्यूंसी को इस तरह से बांट दिया जाए जिसमें बीजेपी को फ़ायदा हो, बीजेपी के समर्थक दलों को फ़ायदा हो, जिसे अमेरिका में गैरी मैंडरिंग कहते हैं। ये टर्म वहीं से आया है कि हम अगर नहीं जीत सकते हैं कोई कंस्टिट्यूंसी तो उसको इस तरह से उसकी बनावट कर दो, उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दो, उसकी बाउंड्री बदल दो कि वो आपके खाते में ही चली जाए। तो ये इन्होंने अभी असम में भी किया है
जम्मू कश्मीर में पहले कर ही चुके हैं और अब पूरे देश में भी वही करना चाहते हैं। हर कंस्टिट्यूंसी का चरित्र बदलकर उसे बीजेपी के पक्ष वाली बनाना चाहते हैं और इसीलिए विपक्ष उनका विरोध कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। लेकिन इस पक्ष को दबाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इस पक्ष को बखूबी समझते हैं दक्षिण के राज्य। पूर्वोत्तर के राज्यों को भारी नुकसान होने जा रहा है, वहाँ ये समझदारी नहीं है, इसलिए वैसा विरोध भी देखने को नहीं मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि उनकी बहुत सारी फाइलें उनके पास हैं। जिस दिन वो मोदी जी का विरोध करना शुरू करेंगे, उनके भी रास्ते ईडी और सीबीआई पहुंचकर उन्हें भी जेल का रास्ता दिखाने लगेगी। तो नायडू की नसें दबी हुई हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार की नसें दबी हुई थीं और अंततः उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, उसी तरह से नायडू का मामला है। तो ये पूरी जो बिसात बिछाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसे समझने की ज़रूरत है। विपक्ष इस बिसात को भली भांति समझ रहा है, लेकिन कहीं वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ट्रैप में ना फंस जाए। ये डर है कि जो महिला वोट बैंक है कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं बीजेपी ये प्रचारित ना कर दे कि कांग्रेस और विपक्षी दल महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया, इसलिए महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया। जबकि कांग्रेस ने 2010 और 2023 दोनों में पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल का साथ दिया था, समर्थन किया था। आज भी वो समर्थन में खड़े हैं, विपक्ष भी समर्थन में खड़ा है, लेकिन कुछ पेंच हैं जिनको ये सरकार सुलझाना नहीं चाहती। एक तो परिसीमन के जरिए अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरा ये कि विपक्ष को ये भी दबाव डालना चाहिए कि महिलाओं के कोटे में पिछड़े वर्ग की महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अन्यथा होगा क्या कि यही जो जिस तरह की महिलाएं अभी संसद में पहुंच रही हैं, ज़्यादातर परिवारों से, राजनीतिक परिवारों से पहुंच रही हैं, या फिर जोड़ तोड़ से पहुंच रही हैं, या नेताओं की कृपा से पहुंच रही हैं। अपनी योग्यता काबिलियत की वजह से बहुत कम महिलाएं टिकट हासिल कर पाती हैं और संसद तक पहुंच पाती हैं। उनसे बहुत तरह के उन्हें समझौते करने पड़ते हैं, मजबूर किया जाता है। तो अगर उच्च वर्ग की और उच्च वर्ण की महिलाओं से लोकसभा भर जाएगी तो जाहिर है कि वो उन्हीं का भला करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दलित और आदिवासियों का हिस्सा तो जो है फिक्स है, संविधान में पहले से उसकी व्यवस्था है। पिछड़े वर्ग की जो गुंजाइश होनी चाहिए, जो उनका अधिकार मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने इसकी चर्चा की है सदन के अंदर, लेकिन जो माहौल बनाना चाहिए समूचे विपक्ष को एकजुट होकर, वो नहीं बन पाया। तो ये ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर भी वो आगे बढ़े, और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे तब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी एक्सपोज हो जाएगी कि वो कितना पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है। गाल बजाना एक अलग बात है, उनके लिए काम करना, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना एक दूसरी बात है। और इस मामले में इस सरकार का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ये बार बार आरक्षण को कमज़ोर करने की कोशिश करती रही है, बार बार जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं उनके अधिकारों को में कटौती करने के रास्ते ढूंढती रही है। तो इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्ष को इसके लिए दबाव बनाना चाहिए और ये सही मौका है। अगर बिल पास नहीं होता है तो ना हो, लेकिन जब हो तो इन सब चीज़ों के साथ हो और परिसीमन से उसको कतई न जोड़ा जाए। इस जिद के साथ विपक्ष को इस पूरे विशेष सत्र में अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। अन्यथा बहुत इस तरह के दंड फंद वाले काम इस सरकार ने विपक्ष को दबाव में लाके कर लिए। इस बार उसके पास अच्छी उसका संख्या बल है, और जो अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन विधेयक होते हैं, उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। वो इस सरकार के पास नहीं है। वो तभी हो सकता है जब विपक्ष सहयोग करे, और विपक्ष अपने सहयोग के लिए कुछ अगर वाजिब शर्तें रखती है और मनवाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो
प्रधानमंत्री की इमोशनल ब्लैकमेलिंग से में विपक्ष को नहीं आना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए और महिला आरक्षण की आड़ में जो साजिश की जा रही है परिसीमन के जरिए उसको भी उसे नाकाम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।